ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इस लेक्चर में एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम को लेकर आए हैं। तो जैसा कि कहता है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, तो आप पहले एक ट्रायंगल ए बी सी बनाओ। ए बी इक्वल टू ए सी एंड CP is parallel to AB and bisector of exterior angle, bisector of exterior angle CAD meet to each other at point P। तो हम लोगों को ये बताना होगा कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल से जो पैरेललोग्राम रेडी हुआ ABCP इज ए पैरेललोग्राम एंड एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल BCA। तो बच्चों क्या करोगे आप? सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए गिवन लिखोगे। क्या लिखोगे कि AB इक्वल AC, AB पैरेलल टू CP एंड एंगल CAP इक्वल टू एंगल DAP। और टू प्रूफ क्या करने हैं? तो टू प्रूफ में आप फर्स्ट पार्ट में बताना है कि एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल CAP। और नंबर 2 में कि क्वाड्रिलेटरल BCPA इज अ पैरेललोग्राम। बच्चों इनके लिए भी कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हो कि AB और AC इक्वल है, तो नेचुरली तुम्हारा एंगल B और C इक्वल हो जाएगा। और ये दोनों बाइसेक्टर गिवन है, तो आप देखो कि एंगल B और एंगल A यानी DAP एक करेस्पॉन्डिंग एंगल के रूप में आपके सामने दिख जाएंगे। तो आप कब बैठोगे कि दिस BC पैरेलल टू AP? तो हम लोग प्रूफ में आते हैं। शुरू क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल AC ये गिवन है, देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू ACB। क्यों? तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। बट गिवन हमारे पास क्या दिख रहा है भाई कि जैसे ये दोनों एंगल इक्वल है, तो आप लिखोगे कि एंगल B और आपको CAP इक्वल टू एंगल DAP। ये दोनों एंगल इक्वल है एंड द CP पैरेलल टू BA ये आपका गिवन है।
ये गिवन है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है, जैसा कि बताया गया है तुम्हें कि दिस AB पैरेलल टू CP, और नेचुरली जब AB पैरेलल टू CP है तो इनका आप देखो ये अल्टरनेट एंगल्स के रूप में भी आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ लिखोगे कि एंगल ACB और इज इक्वल टू, लेकिन बच्चों देखो ये एंगल और ये एंगल तो अल्टरनेट तब होता जब BC और AP पैरेलल होते। तो हमको तो ये दोनों पैरेलल दिया है, तो हम क्या करेंगे, मतलब कि यहाँ पर जल्दी से कट कर दो। ओके, तो बच्चों जैसा कि अभी हम लोग देखें कि CAP और DAP वो इक्वल है एंड CP पैरेलल टू BA ये गिवन है। तो नेचुरली अभी हम लोग एक एक्सटीरियर की बात कर ले कि एंगल CAD, तो आप इसको D बना लो कि भैया ये CAD में, और जैसे ही CAD बनाओगे तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB। क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ABC। बट बच्चों देखो ये जो ABC और ACB ये दोनों इक्वल है, तो हम इसको लिख देंगे कि ACB प्लस ACB कितना ABC 2ACB। अब देखो ये एंगल 2ACB के इक्वल है और CAD का AP बाइसेक्टर है, जैसा यहाँ पर गिवन है कि CAP इक्वल टू DAP। तो आप CAD के प्लेस पर क्या लिख दोगे कि 2 एंगल CAP और ये 2 एंगल ACB, 2 और 2 कट हो गया। तो 2 और 2 कट हो जाने का मतलब हुआ कि एंगल CAP इज इक्वल टू एंगल ACB। देखो बच्चों ये दोनों एंगल इक्वल हुआ, तो देयरफॉर BC पैरेलल टू AP, तो BC मेरा AP के पैरेलल हो गया। अब पहला तो प्रूफ भी हो गया यहाँ पे, तो हम लोग जो अभी लिखे थे इसको हम लोग यहाँ पर पहले O1 प्रूव कर देते हैं। और BC पैरेलल टू AP है और AB पैरेलल टू CP, तो हेंस क्वाड्रिलेटरल BCPA इज अ पैरेललोग्राम, और ये हमारा सेकेंड प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा ट्रेपीजियम ABCD की बात करता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ABCD, AB पैरेलल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, और कहता है कि प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C इक्वल टू एंगल D एंड डायगोनल AC इक्वल टू BD and also ABC equal congruent to triangle ADC। तो ऐसे केस में बच्चों आप क्या करोगे कि सबसे पहले एक ट्रेपीजियम बनाओ, A B C
सी डी, ए और ए पैरेलल है, ए और ए इक्वल है। तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखोगे गिवन कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी टू प्रूव क्या एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, सेकेंड एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, थर्ड दिस ए सी इक्वल टू बी डी, एंड फोर्थ कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। बच्चों ऐसे जैसे एक क्वेश्चन जिस तरह से दिखाया कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी की बात कर रहा है, तो हम लोगों को अब तो कोई कॉन्ग्रुएंसी भी नहीं हो पाएगा ऐसे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इसको एक प्रोड्यूस कर देते हैं और इनको एक पैरेलल लाइन डाल देते हैं, यानी कि ए डी पैरेलल टू दिस वन, और इसको एक नेमिंग कर लें पी, और ए प्रोड्यूस किया गया। तो बच्चों अभी हम लोग एक कंस्ट्रक्शन पहले लिखते हैं, क्या ड्रॉ सी पी पैरेलल टू डी ए विच intersects AB produced at point P, जो P पे इंटरसेक्ट किया है। तो बच्चों अब आप देखो प्रूफ में आओ। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया कि ए डी पैरेलल है सी पी का, और ऑलरेडी ए बी पैरेलल है सी डी का, यानी कि ए पी भी पैरेलल है सी डी का। तो आप यहाँ पर लिखो कि सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी सो ए पी पैरेलल टू क्या सी डी, बट this AD parallel to CP by construction। तो बच्चों देखो क्या हो गया अब कि ADCP is a parallelogram, therefore quadrilateral ADCP is a पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। सो अपोजिट साइड्स कौन सा, ए डी इक्वल टू सी पी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, बट क्या गिवन है कि ए डी इक्वल टू बी सी है, ऐसा गिवन है। अब देखो ए डी इक्वल टू सी पी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, क्या रिजल्ट हो गया कि बी सी और सी पी इक्वल। तो देयरफॉर दिस बी सी इक्वल टू सी पी, और साइड इक्वल तो एंगल इक्वल। तो आप कहो कि एंगल सी बी पी इक्वल टू एंगल सी पी बी, ये हो गया साइड इक्वल सो एंगल इक्वल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। बच्चों अब आप यहाँ पे एक कंडीशन देखो कि सी बी पी और सी बी ए कैसा एंगल है,
तो ये आपके एंगल लीनियर पेयर एंगल है। तो आप यहाँ लिख दो एंगल सी बी पी के जगह पर कि 180 डिग्री माइनस एंगल सी बी ए, और इस सी पी बी को देखो एंगल ए प्लस एंगल पी 180, क्यों भाई? तो ये है एडजेसेंट एंगल। सो एंगल ए इज इक्वल टू, यानी एंगल पी इज इक्वल टू, तो आप कह दोगे 180 माइनस एंगल ए, तो यहाँ लिखो 180 माइनस एंगल ए। क्यों? तो यहाँ आप रीजन डाल दो बाय लीनियर पेयर एंगल angles and adjacent angle of parallelogram। ये एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। तो 180 और 180 कट हो गया, तो क्या आया बच्चों कि एंगल सी बी ए इक्वल टू एंगल ए। सी बी हो के क्या पढ़ोगे? एंगल बी। तो आप लिख दो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये प्रूव्ड हो गया तुम्हारा फर्स्ट। बच्चों अब देखो एंगल ए प्लस एंगल डी और एंगल बी प्लस एंगल सी 180 है। क्यों? एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। और एंगल ए तुम्हारा एंगल बी के इक्वल है, कट कर दो। क्या हो गया कि एंगल डी इक्वल टू सी। तो ये हो गया सेकेंड प्रूव्ड। ठीक। अब जैसे ये आ गया कि एंगल डी और सी इक्वल हो गया, तो हम लोगों को अब बताना है कि भैया इसमें जो AC है और BD है, ये दोनों जो वो हमारा क्या हो गया, तो दोनों के दोनों इक्वल हो गए। उसके लिए हमको एक कॉन्ग्रुएंसी का हेल्प लेना होगा। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे? ओके, तो बच्चों अभी जैसा तुमने देखा कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, एंगल डी और एंगल सी इक्वल है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल यूज करते हैं ए बी डी और ए बी सी। तो हम लोग लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी क्या होगा? तो ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, और क्या कि ए सी, तो ए सी को प्रूव करना है, तो बी सी इक्वल टू ए डी गिवन है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी जस्ट प्रूव्ड। अभी हमने प्रूव किया है कि एंगल ए और बी इक्वल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी बी कैसे हो गया बच्चों? तो देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, और ये हम लोगों का फोर्थ प्रूव्ड हो गया। तो देयरफॉर ए सी इक्वल बी डी कैसे? बाई सी पी सी टी। तो ये हमारा थर्ड प्रूव्ड हो गया। यही हम लोगों को इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। नंबर जो थर्ड है वो कहता है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। तो आप क्या करोगे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए
आप पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, नेमिंग ABCD AC and also bisects तो at O at right angle। तो बच्चों हमको बताना है कि अब ABCD क्या है कि एक स्क्वायर है। तो आप लिखोगे पहले गिवन, क्या लिखोगे, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या क्या, तो AC इक्वल BD, OA इक्वल OC, OB इक्वल OD एंड AC परपेंडिकुलर टू BD टू प्रूव क्या भाई, ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है। स्क्वायर होने का क्या मतलब हुआ कि अब इनका जो ईच एंगल है वो 90 का है और ऑल साइड्स इक्वल है। तो बच्चों क्या है कि इनमें भी कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप देखो सबसे पहली बात, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सो हम कहेंगे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो पहला काम कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC सॉरी नॉट AC कर दो, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि यही हमने बताया थ्योरम में कि इन क्वाड्रिलेटरल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इट मस्ट बी पैरेललोग्राम। तो आपका ABCD पैरेललोग्राम हो गया। बच्चों अब देखो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। बच्चों अब आप ट्रायंगल सेलेक्ट कर लो, कौन सा, AOD एंड ट्रायंगल COD क्या है, देखो OA इक्वल टू OC, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD 90 डिग्री। क्यों, AC परपेंडिकुलर टू BD एंड OD इज इक्वल टू OD जो कॉमन है। तो क्या हुआ कि ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD कैसे हो गया भाई, साइड एंगल साइड, साइड साइड, एंगल एंगल और साइड, तो साइड एंगल साइड। बच्चों देयरफॉर बाय CPCT में कहोगे AD इक्वल टू CD बाई CPCT। देखो अभी क्या है, AB इक्वल टू CD, AD इक्वल टू BC और यहाँ क्या है AD इक्वल टू CD। तो देयरफॉर AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, यानी ये ऑल फोर साइड्स जो है वो इक्वल है। और यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो कि एंगल ये दोनों जो है वो इक्वल है। तो आप जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो नेचुरली आप यहाँ लिख दो
कि ओ डी ए इक्वल टू ओ डी सी। ऐसा क्यों लिखे बच्चों? क्योंकि ये दो एंगल इक्वल है और ऑलरेडी हमको ये बताया है कि ए सी और बी डी इक्वल है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि भैया यदि ये इक्वल है तो आप यहाँ पर आप कर दो बट ए सी इक्वल बी डी, सो हाफ ए सी इक्वल हाफ बी डी। तो हाफ ए सी हाफ बी डी इट मीन्स हुआ कि आपका ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। बच्चों अब देख लो, एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ओ ए डी प्लस एंगल ए ओ डी, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ डी। बट अब यदि ओ डी ए और ओ ए डी जिसको कि आप टू एंगल ओ डी ए कहोगे और ए ओ डी तो 90 है, तो 180 माइनस 90 90। तो टू एंगल ओ डी ए और ओ डी सी इक्वल है, यानी कि एंगल ए डी सी क्या हुआ 180 माइनस 90 90। तो ऑल साइड्स आर इक्वल और एंगल इक्वल भी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री। तो सिमिलरली आप कहोगे कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू बी सी डी इज इक्वल टू ए बी सी 90 डिग्री। तो बच्चों ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल 90 डिग्री, तो हेंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। और यही हम लोगों को प्रूव करना है। ओके तो बच्चों ये हमारा जो क्वेश्चन था वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इस पे बेसिक। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट जो लेक्चर हमारी होगी वो थ्योरम और क्वेश्चन से रिलेटेड की बात करेंगे हम।